आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है इनका वो देख लीजिए। देखिए जरूरत है नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो डेफिनेशन बना लेते हैं तो 12th के जो बच्चे हैं उनको भी आसानी हो जाएगा। बाकी जो कंपटीशन वाले हैं उन तो ऑलरेडी पहले से जान ही रहे हैं, तो आप यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है द पोटेंशियल डेवलप्ड, क्या है? द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, ठीक है, इज इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसकी बात करें? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन कुछ है नहीं, समझ लीजिएगा कि क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखे? द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इट्स सॉल्यूशन। यहाँ तक तो सेम है, मतलब द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन। यहां तक तो एकदम सेम नजर आ रहा है। सॉल्यूशन अब क्या है? एट 1m कंसंट्रेशन, एट, ध्यान दीजिएगा जहां से चेंज किया है, एट 1m कंसंट्रेशन। ठीक है, एट 1m कंसंट्रेशन एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर। ठीक है, एंड 298 केल्विन। देखिए हर चीज का बात हो गया, कंसंट्रेशन का बात हो गया, प्रेशर का बात हो गया और टेम्परेचर का भी बात हो गया, हर चीज। ठीक है, इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? तो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं? सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अलग से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, मतलब हम कंसंट्रेशन फिक्स कर दिए, प्रेशर फिक्स कर दिए और टेम्परेचर फिक्स कर दिए, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड कहते हैं। बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपका ये है। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पे हम लोग समझ गए। ठीक है, इस डेफिनेशन से अगर हम लोग समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। बात करेंगे हम लोग तो किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ा सा और पीछे से लिख लेते हैं, एक ही साथ जो है ना हम लोग दोनों को कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं। तो यहां पे हम लोग जो डेफिनेशन देंगे, यहां पे क्या देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं वो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो इसका डेफिनेशन दिया है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो यहां पे क्या देंगे? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ किसको रहे हैं, तो अगर ऑक्सीडेशन देखें तो यहाँ पे अगर कोई हमारा मेटल है M और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, M+ हो जाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे N ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, यहाँ पे M से M+ में जो हुआ इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इस तरह लिखने के बाद जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो क्या दिया रहेगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि वही कोई एलिमेंट्स क्या रहेगा आपका पॉजिटिव N और ये N इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनेगा, मेटल में फॉर्मेशन करेगा। तो आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जो लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। देख लीजिए, समझ लीजिए, बता दे रहे हैं यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पे हड़बड़ी में देखेंगे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे M है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। आज हम बता रहे हैं, अगले जब क्वेश्चन बनाएंगे आप इसी चीज को भूलिएगा। और इस चैप्टर में आंसर लाना कोई बड़ा बात नहीं है। आप गलती कहाँ करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में करेंगे, समझ में आ रहा है। और कैसे करेंगे वो आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको लगेगा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे करेंगे, आपका आंसर आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव में आएगा और आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव में। सेम मैग्नीट्यूड में आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव में। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब बोलेंगे और हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कब बोलेंगे, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं कि इसका टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या है, टेंडेंसी है क्या करने का, ऑक्सीडाइज करने का। क्या करने का, ऑक्सीडाइज करने का। तो लिखिएगा टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या टेंडेंसी रहेगा, रिड्यूस करने का, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, गेट रिड्यूस्ड। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तब है यहाँ पे जो मेन चीज है उसको हम लोग समझेंगे कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर will be टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा, टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने का उतना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज करेगा। अब ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसलिए याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर पोटेंशियल ज़्यादा वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। आगे है, आगे आएगा, चिंता मत कीजिए यहाँ पे। तब है इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, greater will be tendency to get reduced, खुद को रिड्यूस करने का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इस लाइन को बोलते समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को। समझ में आया। तब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पोटेंशियल है वो डिपेंड किस पे करता है। अगर हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए चूंकि कंसंट्रेशन है तो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, नेचर ऑफ मेटल, चूंकि मेटल यूज कर रहे हैं तो नेचर ऑफ मेटल। देखिए
ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। जैसे मान लेते हैं हम ये क्लास ले रहे हैं, तो ये जो क्लास ले रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है क्लास। अभी लाइट, अभी मान लेते हैं पावर कट हो जाए तो हम क्लास ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, मतलब लाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा अभी इंक खत्म हो जाए तो हम लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, मतलब इंक पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी इंक है, लाइट है, और हमारा तबियत खराब हो जाए तो हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब सब, मतलब जो प्रोसेस आप देख रहे हैं उस प्रोसेस में क्या क्या यूज हुआ है उन्हीं सब पे डिपेंड करेगा ना। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। तो इतना सारा चीज है, कुछ और भी होगा तो आप बुक से अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही है आप ये समझने के लिए कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मेटल यूज कर रहा है तो मेटल पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर और टेम्परेचर पे यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोग फार्मूला क्या है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पे कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों में क्या रिलेशन है तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसके बेसिस पे देखते हैं, हाइड्रोजन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका हाइड्रोजन का, वो हम लोग क्या लेते हैं, 0। हाइड्रोजन को हम लोग क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, मतलब जो हाइड्रोजन है ये क्या है आपका, बेस हो गया, ठीक है। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम लोग क्या लेते हैं, 0.0 वोल्ट लेते हैं, ठीक है। तो उसी को मानते हैं। उसी के बेसिस पे हमारा जो रिलेशन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में एसओपी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट में एसआरपी। इन दोनों का जो रिलेशन है ये दोनों आपस में क्या है पता है, इक्वल है, इक्वल है। लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन में क्या है, अपोजिट है। साइन में क्या है, अपोजिट है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, या आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि अगर -SOP इज इक्वल टू SRP। समझ में आ रहा है, आप जो कहिए आप दोनों से, बस ये रिलेशन को याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल के जस्ट इक्वल है, बस खाली मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। मतलब आपका अगर एसओपी दिया हुआ है, मान लीजिए एसओपी दिया हुआ है 0.74 वोल्ट, ठीक है। तो इसी का एसआरपी अगर निकालना हो, एसआरपी निकालना हो तो कितना निकालिएगा, ये माइनस हो जाएगा 7.4 वोल्ट। समझ में आया। मतलब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि अगर एसओपी दिया हुआ है आपका -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो इसी का एसआरपी अगर हम लोग निकालना हो तो क्या निकालेंगे, +0.44 वोल्ट। ये तो आइडिया लग ही गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि हम लोग सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग जो लिखते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये पहला जो इक्वेशन है ई स्टैंडर्ड, ये इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। स्टैंडर्ड नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, या इसको सीधा आप कह सकते हैं एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। किसका, कैथोड, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब एनोड और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन जो है वो इस तरह से है कि अगर सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो एसआरपी कैथोड का माइनस कर दीजिए एसआरपी किसका, एनोड का। तो एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। इस फार्मूले के मैक्सिमम हम लोग यही यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ 3 फार्मूला है। क्या क्या है आपका कि अगर ई सेल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ ये बताइए एसआरपी के बदले में, मतलब नेगेटिव एसआरपी के बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं, सिर्फ एसओपी, पॉजिटिव एसओपी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका एसआरपी ऑफ कैथोड, किसका, कैथोड, ठीक है। और माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस एसओपी ऑफ एनोड। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ई सेल एसआरपी ऑफ कैथोड, और ये प्लस हो जाएगा एसओपी ऑफ एनोड।
ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इन द सेंस कि कुछ है नहीं, आप यहाँ देखिएगा दोनों हम लोग जो है ना एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव है, कैथोड में से एनोड को माइनस कर रहे हैं। लेकिन एक का यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है और एनोड का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तब ये प्लस होगा। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली अगर आप लोग को आ गया होगा, समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की जगह पे अगर एसओपी लिखें तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव एसओपी ऑफ कैथोड और प्लस एसओपी ऑफ एनोड। तब क्या हो जाएगा, इसी को सीधा करके लिख दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, सीधा करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे हम मिटा के नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसी को इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, मतलब एसओपी ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा एनोड और ये माइनस हो जाएगा एसओपी ऑफ कैथोड। समझ में आया? ये तीन फार्मूला हम लिख दिए, तो तीन अलग अलग नहीं है, बस एक याद रखिए, आपका आंसर तो तीनों से आएगा, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक को लेके चलिएगा, बुक में भी इसी को लेके चलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बुक में लेके चलता है तो आप भी लेके चलें, लेकिन आप अगर चलेंगे एक को लेके तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कब हमको प्लस लेना है कब माइनस लेना है। कैथोड माइनस क्या करते हैं, एनोड करते हैं जब एसआरपी रहता है तब, लेकिन एनोड माइनस कैथोड करेंगे कब, जब एसओपी रहेगा तब। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड सिल्वर इन वाटर इज दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए बहुत आसान है, रिडक्शन पोटेंशियल हमको ये दिया हुआ क्या है आपका ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या बोले थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में क्या अंतर है, दोनों मतलब क्या रिलेशन है, दोनों सेम है, बस साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये प्लस में दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा -0.76, मतलब ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट, जो पॉजिटिव है वो क्या हो गया नेगेटिव। और इसके बारे में अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में क्या हो जाएगा, ये -0.80 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा +0.8। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है उसका साइन बस चेंज कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर, ये क्या है कॉपर, मैग्नीशियम एंड कॉपर आर इतना और इतना, मतलब आपका दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब Mg+2 से क्या है Mg, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ये कितना दिया हुआ है आपका -0.7। ठीक है, कोई दिक्कत, 1 मिनट, यहाँ पे ये दिया हुआ है -2.37, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा -2.37। ठीक है, दिया हुआ है। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर का, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब +2 से ये क्या है कॉपर, ये बन जा रहा है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल तो दोनों का रिडक्शन ही दिखाएंगे ना, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है रिडक्शन, ये भी क्या हो रहा है रिडक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे +3.34 वोल्ट, ये दोनों क्या दिया हुआ है वोल्ट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब पूछ रहा है सेल का पूछ रहा है, सेल का पूछ रहा है, तो सेल के पास तो हमको एक हमारा फार्मूला जो था, हमारा फार्मूला क्या था ध्यान दीजिएगा, पहला जो फार्मूला था ई स्टैंडर्ड सेल का वो क्या था, एसआरपी कैथोड और -एसआरपी क्या था एनोड, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए इस रिएक्शन में कैथोडिक रिएक्शन कौन होगा, तक इस रिएक्शन से इंफॉर्मेशन आएगा हमको कैथोड और एनोड का, जब रिएक्शन दिया रहे तो रिएक्शन से ही इंफॉर्मेशन लेंगे, हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, अगर रिएक्शन नहीं दिया रहेगा तब इन दोनों को देख के वो अगले क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है तो आपका एनोड पे कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, Mg से Mg+2 बन रहा है, तब इसका हो रहा है या इसका, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन, और इसका आपका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन मतलब कैथोड, मतलब कॉपर वाला जो होगा वो क्या होगा कैथोडिक होगा, तो +0.34 माइनस, अब क्या है बाकी जो बच गया वो क्या है आपका, तो -2.37, ये हो जाएगा +0.34 और ये प्लस हो जाएगा 2.37, ये आ जाएगा 11.7 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट क्या आएगा प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है, इतना वोल्ट।
अब कहेंगे सर दूसरे फार्मूला से निकाल के देखिए, ठीक है आ जाइए दूसरे फार्मूला से निकाल के देखते हैं। अब इसको हम लोग मिटा दें, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो था हमारा उससे भी चल के देखते हैं कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो दूसरा जो हमारा फार्मूला था कि ई सेल इज इक्वल टू एस आर पी किसका, कैथोड का, प्लस एसओपी किसका, एनोड का, किसका, एनोड का। तो चलिए एसआरपी कैथोड का ऑलरेडी हम लोग अभी कैथोड पे देखे हैं प्लस 0.34, ठीक है, और प्लस एसओपी एनोड का, एनोड पे क्या है आपका ये है, एनोड पे ये है। अब ये दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है एसआरपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एसआरपी, तो इसका एसओपी क्या होगा, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब प्लस 2.37, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 2.71 प्लस सेम ही आंसर आया ना, ठीक है। आप तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए स्टैंडर्ड का, एसओपी कैथोड सॉरी एनोड माइनस एसओपी क्या है कैथोड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिर्फ बता दीजिए ये एसआरपी दिया हुआ है किसका, कैथोड और एनोड का। अब देखिए एनोड पे कौन है, ये है, एनोड पे कौन है आपका ये है, तो इसका हमको एसओपी निकालना है तो साइन क्या हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस। अभी इसका क्या है, ये कैथोड पे है, यहाँ से हमको पता चला है इन्फॉर्मेशन, अभी जो हम लोग रिएक्शन लिखे हुए थे उससे पता चल रहा था, तो ये कैथोड पे है और इसका क्या दिया हुआ है एसआरपी दिया हुआ है, तो इसका एसओपी क्या होगा जस्ट यही होगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0.34, ये भी क्या आ गया प्लस 2.71 वोल्ट। चाहे यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, चाहे यहाँ पे निकालिए, तीनों में से किसी भी निकालेंगे आपका कभी गलत नहीं होगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इसी से बनाने के लिए, एसआरपी से ही बनाने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है ना, ये रिडक्शन बोल रहा है ना ऑक्सीडेशन बोल रहा है। तब अब कैसे पहचानेंगे, तो आगे दिया हुआ है। अब ये क्या दिया, अब ये बताइए कि ये हो क्या रहा है, +2 से ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 0 पे जा रहा है, मतलब घट रहा है। मतलब ये क्या दिया हुआ है आपका एसआरपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है Zn+2, ये Zn, तो मतलब क्या दिया हुआ है इसका एसआरपी दिया हुआ है। ये डायरेक्टली बोला नहीं है लेकिन दिया क्या है एसआरपी, कितना दिया हुआ है -0.763 वोल्ट, ठीक है। अगर इसका एसओपी का बात करें तो निकल जाएगा ना +0.763, ऐसा ही पूछा नहीं लेकिन बोल देते रहे, ठीक है। चलिए तभी क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, प्लस से क्या हो जा रहा है 0, मतलब इसका भी रिडक्शन हो रहा है। तो इसका भी जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है 0.79। इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो क्या हो जाएगा -0.799 वोल्ट और वोल्ट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमको निकालना है सेल ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो क्या करेंगे एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, क्या है एनोड। सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे कौन एनोड पे हो रहा है कौन कैथोड पे हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा रिडक्शन जितना ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू नेगेटिव में, तो मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। अब ये रिड्यूसिंग पावर ज्यादा मतलब रिड्यूस कर सकता है किसको, दूसरे को, तो खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन होता कहाँ है एनोड पे होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, खुद को इसका रिड्यूसिंग पावर, हम रिलेशन में लिखेंगे, इसका रिड्यूसिंग पावर जो है ना नेगेटिव में है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में है, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा मतलब दूसरे को रिड्यूस करना ना, तो खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज। तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन कहाँ होता है तो एनोड पे। कहाँ होता है एनोड पे, मतलब एनोड हमको मिल गया। और एनोड का एसआरपी दिया हुआ है, एसआरपी दिया हुआ है, एसआरपी कितना दिया हुआ है आपका -0.763। कोई दिक्कत। जब ये एनोड निकल गया तो दूसरा वाला क्या निकलेगा कैथोड निकलेगा, तो ये +0.799। तो आप अगर इसको करेंगे तो +0.799 और ये भी हो जाएगा +0.763। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6, 15, 16, 14, 15, 1.56। ये प्लस में क्या आ जाएगा प्लस में वैल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, यही रहेगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, मतलब देखिए घर में एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, घर में एलआईसी एजेंट आता है, क्या आता है एलआईसी एजेंट आता है, वो हमसे पैसा लेता है तो हमारा वो एजेंट क्यों कहला रहा है, क्योंकि वो हमारा एलआईसी कर रहा है, वो हमारे घर में हमारा पैसा लेके अपना एलआईसी नहीं कर रहा है।
समझिएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कह रहे हैं मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, LIC एजेंट कर रहे हैं मतलब दूसरे का LIC कर रहा है, खुद का नहीं कर रहा है आपके घर में आके। तो समझिएगा कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो दूसरे को रिड्यूस कब करेगा, जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तब ना। समझ में आ रहा है, जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तब ना दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब LIC एजेंट आया, आपसे पैसा लिया, उसके पास पैसा बढ़ा ना, उसी तरह समझना है कि ये क्या है, ये वैल्यू जितना नेगेटिव, रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडेशन होता कहाँ है, एनोड पे। समझ में आया, ठीक है। और भी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, इनका रिलेशन भी देखेंगे अगले वीडियो में। इस 2 क्वेश्चन जो भी इस सेक्शन में हम लोग किए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप मैसेज करिए, उस पर देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।